Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, कल हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन समझ लिया था. उसी इंट्रोडक्शन बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्लास 10th. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, टू क्यूब्स सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था ना, जो 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है. ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम आपको क्यूब का गिवन है, दोनों का, है ना. तो वॉल्यूम क्या गिवन है आपको? 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको मैंने बताया था ए क्यूब इज इक्वल टू 64. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 64 का क्यूब रूट, है ना. सो अगर यहाँ स्क्वायर होता है तो सिंपल रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट. अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रूट लग गया. 4 4 जा 16, 4 जा 64. तो यहाँ से क्या आ गया? ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई बेटा आपकी. ज्वाइंड एंड टू एंड, दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया. बेटा आप एक्सज्यूम कीजिए ये आपका एक क्यूब है ना, जो मैंने आपको कल बना के दिखाया था. इससे आपका एक और सेम क्यूब जो है वो आपका ज्वाइन कर दिया इस तरह से. दिख रहा है ना आपको ज्वाइन किया हुआ क्यूब? तो ये दो क्यूब आपको ज्वाइन कर दी गए हैं. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब जो ये है क्या बन गया? ये क्यूबॉइड. क्यों? क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो अलग है और ब्रेथ जो है वो अलग है. पहले तो केस में ए और ए थी, हाइट भी, लेंथ भी और ब्रेथ भी. लेकिन इसमें अब जो लेंथ है वो क्या हो गई है? ये ए और ये ए मिलकर क्या हो गया? 2a. हाइट क्या है? ए, और ब्रेथ क्या है? ए, सेम, है ना. लेकिन जो ये लेंथ है वो हमारी चेंज हो गई है, डेट इज 2a. तो बेटा देखिए, अब इस क्यूबॉइड आ गई है, इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. सो 2 इंटू एल क्या है? 2a इंटू बी ए प्लस बी ए है, एच बी ए है, प्लस एच ए है और एल 2a है बेटा. तो इस तरह से 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो भी अभी 4 आई है हमारी यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे 4 पुट करते हैं. 2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 4. तो इस तरह से यहाँ से ये आ गया है आपका बेटा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 4 जा 32 अगेन. देन इन सब को प्लस कर लीजिए. 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 80. सो 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि ये आपने क्या फाइंड आउट किया है? एरिया. एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है. तो इस तरह से आपका जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यहाँ से फाइंड आउट हो गया. क्लियर बेटा? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार. देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन से ही आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है अगर क्वेश्चन समझ आता है. अब वेसल, एक कोई भी वेसल है, कोई बर्तन है, कोई भी एक कंटेनर है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर, होलो है. इट मीन्स इसके ऊपर जो बेस है वो नहीं है. अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा तो सिर्फ कर्व ही फाइंड आउट होगा, ये वाला एरिया बेस का ऐड नहीं होगा. माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर क्या है? एक होलो सिलेंडर है. ये सिलेंडर हो गया बेटा इतना, देख रहे हो आप. ये होलो जो है वो हेमिस्फीयर है एंड ये होलो सिलेंडर है. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्या हुआ है कि ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है, अदरवाइज ये होलो है, खाली है बीच में से. ठीक है बेटा. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर कितना है? पूरा डायमीटर 14 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का. तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, है ना. एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. टोटल हाइट वेसल की कितनी है? 13 सेंटीमीटर. तो सिर्फ सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? यहाँ से देख रहे हो आप, सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी बेटा? ये पूरा 14 है, ये हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर इट मीन्स ये सर्कल का सेंटर है. सर्कल्स के सेंटर से जितनी भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है? रेडियस. रेडियस 7 है तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा. अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना.
तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इट मीन जो सिलेंडर की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ वेसल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ, अगर हम सेमी सर्कल और सिलेंडर का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और एरिया कौन सा लेंगे, कर्व, क्योंकि होलो है। कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेटा कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है आपको पता है, 2πr²। एंड रेडियस जो है वो दोनों केस में सेम है क्योंकि सेम उसी के ऊपर माउंटेड है वो। कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। तो बेटा यहाँ से देखिए आपका जो है 2 इंटू 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया r प्लस h। तो बेटा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7, अंदर 7 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है बेटा ये वाली, तो ये 6 हो जाएगी। 7 से 7 कट, 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 6 13। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, क्या आएगा ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, एरिया। तो एरिया ऑफ वेसल जो है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बेटा इसमें इनर और आउटर एक ही बात है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि हमारी जो विड्थ है वो इतनी मोटी, मतलब मेटल का बना हुआ है। तो अगर मेटल मोटा होता तो हमारा इनर का रेडियस अलग होता और आउटर का रेडियस जो है वो अलग होता। पर इसमें तो क्या है आपका, इसमें तो सेम ही है ना, क्योंकि वो कुछ मेंशन ही नहीं है कि कुछ बाहर का अंदर का है। तो चाहे यहाँ पे इनर बोले चाहे आउटर बोले, आपका सेम ही एरिया फाइंड आउट होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, कल थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।